पहले डॉक्टर सोनाली और डॉक्टर तारिका, अब काजल भी गायब। ये हो क्या रहा है सर? हाँ पता नहीं हमारे नाक के नीचे सब कैसे हो गया। एक एक करके सबको खत्म करना चाहता है कोई। इतना आसान थोड़ी है सीआईडी पे हाथ डालना। मगर मुझे पहले लगा कि कोई फॉरेंसिक के डॉक्टरों से बदला लेना चाहिए, मगर अब ये मामला कुछ और ही लगता है। क्या सोच रहे हैं? सर सोच रहा हूँ कि अब किसका नंबर है। किसी को कुछ नहीं होगा, ना डॉक्टर सोनाली को, ना डॉक्टर तारिका को, और ना ही काजल को। अभी बस चौकन्ना रहना होगा। सर कहीं वही आदमी तो नहीं है? एक मिनट जरा सावधान रहे। सर संभाल के। लाने माने का। अरे तो मर चुका है। फ्रेडी ये हमें मारना नहीं चाहता था। ऐसा ही लगता है सर। इसीलिए से गाड़ी संभल नहीं रही थी। सर कहीं इसने पी तो नहीं रखी थी? नहीं, वो तो नहीं आ रही है। ड्राइविंग लाइसेंस इसका नाम वत्सल है। वत्सल। डिलाइट कॉफी शॉप का एड्रेस कितना है इसके विजिटिंग कार्ड पे? थैंक यू सर। अमित, ये क्या कर रहे हो? पैसे वापस करो। ये तो सिर्फ 150 रुपए। शिल्पा मेरी जान, मुझे 350 और चाहिए। नहीं दे दो ना शिल्पा। ऐसे बार बार पैसे निकाल कर नहीं दे सकती तुम्हें। वत्सल को पता चला तुम? वत्सल को कुछ पता नहीं चलेगा, तुम चिंता मत करो। उसे तो कानों कान खबर भी नहीं लगेगी। अमित प्लीज। और कुछ ही दिनों में हमारी शादी होने वाली है और तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो। किसने कहा था शादी करने को? हाँ, मैंने कहा था शादी करने को, मैंने कहा था। बेकार की बात मत कर। एक बात कान खोल के सुन लो शिल्पा, मेरे जो मन में आएगा मैं वो करूंगा, किसी के नहीं सुनने वाला मैं। समझे तो? अमित प्लीज नाराज मत होना। मेरे पास फिलहाल इतने ही है, ये ले लो और प्लीज यहाँ से जाओ प्लीज। तुम्हारे पैसे तुम्ही को मुबारक। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे, नहीं चाहिए। प्रज्वल, कुछ पता चला सोनाली का? फोन आया किडनैपर्स का? नहीं सालुंखे, सोनाली का कोई पता नहीं चला और ना किडनैपर्स का कोई फोन है। और तारिका और काजल के बारे में कुछ पता चला? उन दोनों के बारे में भी कुछ नहीं। समझ में नहीं आता है, किडनैपर्स पैसे के लिए फोन नहीं कर रहे, ना धमकी देने के लिए फोन कर रहे हैं। यार चाहते क्या है? न पैसे के लिए फोन कर रहे हैं, न धमकी दे रहे हैं, आखिर चाहते क्या है? वही तो,
एक बार इन तीनों को बचा लूं ना साळुंखे, फिर देखना क्या करता हूं मैं इन किडनैपर्स का। और वैसे भी बाकी सारे केसेस और पूरी की पूरी टीम लगी पड़ी है इन तीनों को बचाने के लिए यार। हाँ यार, काम भी तो नहीं रोक सकते ना। और मुझे तो लगता है प्रद्युमन, ये किडनैपर्स यही चाहते हैं कि हम इतने परेशान हो जाएं कि अपने बाकी काम पे ध्यान ही नहीं दे पाए। वही तो। साळुंखे, इसकी मौत हुई कैसे? बॉस, मैंने इसकी ऑटोप्सी करके देखा है। इसकी मौत दम घुटने की वजह से हुई। दम घुटने से? लेकिन दम घुटने की वजह क्या है? हार्ट अटैक या दमा? मैं वही पता कर रहा था सचिन। बॉस, मैंने इसकी किडनी में से पानी निकाल लिया है। हाँ। अब उसे चेक करके देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। अब देखना ये है कि ये पानी इस सॉल्यूशन के बाद क्या रिएक्ट करता है, नीला होता है या गुलाबी। सर, इसका रंग तो गुलाबी हो गया। क्या मतलब इसका? मतलब ये बॉस कि मेरा शक एकदम सही निकला। इस वत्सल को जहर देकर के ही मारा गया है और उस जहर की वजह से ही इसका दम निकला। मतलब साळुंखे, जब ये गाड़ी चलाते चलाते दया की गाड़ी के सामने आया तब तक जहर ने इसके शरीर पर काबू पा लिया था और इसीलिए ये गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाया। सही एकदम। सर, ये भी तो हो सकता है कि इसने आत्महत्या करने के लिए जहर खुद ही खा लिया। करेक्ट। साळुंखे, पता लगाओ ये जहर है कौन सा और इसके शरीर में गया कैसे। तब तक हम डिलाइट कॉफी शॉप में जाकर पूछताछ करते हैं। पता तो चले ये खुद मरना चाहता था या इसे कोई मारना चाहता था। जी कहिए। हम लोग सीआईडी से हैं। आप? मैं यहाँ का मैनेजर हूँ, लेकिन सीआईडी क्या हुआ, क्या है सर? हमें वत्सल के बारे में पूछताछ करनी है। आप अपने पूरे स्टाफ को बुलाइए प्लीज। आप लोग जरा ये वॉलेट देखिए। इसे पहचानते हैं आप लोग? जी सर, ये वत्सल का वॉलेट है, लेकिन आपके पास कैसे आया? ये हमें वत्सल की लाश के पास से मिला। लाश के पास? लाश? मतलब वत्सल की मौत हो गई? लेकिन ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे बच्चे की मौत हो गई? अच्छा, ये वत्सल आपका रिश्तेदार है? जी सर, मैं वत्सल का चाचा हूँ। लेकिन ये सब कहाँ हुआ? वत्सल आपको कहाँ मिला? हाईवे पर, उसकी खुद की अपनी गाड़ी में। उसके खून में जहर मिला है हमें। खून में जहर? लेकिन ये कैसे हो सकता है सर? खून में जहर कैसे जा सकता है? बस यही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे आखिरी बार कब देखा था तुमने वत्सल को? वत्सल सर तो सुबह ऑफिस में ही थे, फिर बाहर चले गए। हाँ सर, सल यहाँ आया जरूर था। कह रहा था डेंटिस्ट के पास जाना है उसे। उसके दांत में कुछ हो गया था, शायद यहीं से निकलकर वो सीधा वही गया होगा। अच्छा, उसे देख के ऐसा लग रहा था कि आपको कि वो किसी बात को लेके परेशान है, जिसकी वजह से उसने जहर खा लिया? नहीं सर, काफी खुश नजर आता था वो। भला वो आत्महत्या क्यों करेगा? हाँ सर, वत्सल सर कभी आत्महत्या नहीं कर सकते। तो आप ये कहना चाहती हैं कि किसी ने उसे जहर दे के मार दिया? हाँ सर, ऐसा ही हुआ होगा। क्या वत्सल की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? किसी के साथ कोई झगड़ा होगा? आप में से कोई जानता है इसके बारे में? हाँ सर, मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ। कौन है वो? सर, वो उसने वत्सल सर को एक बार धमकी भी दी थी। उसी ने जान से मारा होगा उनको। किसकी बात कर रहे हो तुम? सर, वो श्रेया कंपनी में काम करता है। श्रेया कंपनी? जी सर। तुम जानते हो उसे? सर, मैं उसका नाम तो नहीं जानता, लेकिन मैं पहचानता हूँ उसे। श्रेया कंपनी में चलते हैं, पता लगाते हैं। वहां बैठता है वो सर। क्या बात? जी सर। यही है वो सर जिसने वत्सल सर का खून किया होगा। ये क्या है? कौन है आप लोग? हम लोग सीआईडी से। डिलाइट कॉफी शॉप के मालिक वत्सल का खून हुआ है, उसकी पूछताछ करने आए हैं। और अब
जब मैं पूछूं तभी तुम बोलोगे, समझो? वत्सल का खून? मना किया है ना? बोलो सुदेव। सर, जब ये उस दिन वहां पर आए थे तो वत्सल सर के साथ इनका झगड़ा हुआ था। अच्छा, किस बात पर? सर, ये डिलाइट कॉफी शॉप को खरीदना चाहते थे और उन्होंने साफ साफ मना कर दिया था। तो इन्होंने उस जगह के लिए पूरे 5 करोड़ का ऑफर दिया था। एक कॉफी शॉप के लिए 5 करोड़? हाँ सर, जब वत्सल सर ने बेचने से मना कर दिया तो इन्होंने धमकी दी थी कि किसी भी कीमत पर इस जगह को हासिल करके रहूंगा। अब तुम बोल सकते हो। देखिए, झूठ बोल रहा है। मैंने वत्सल को ऐसा कोई ऑफर नहीं किया। कोई पागल ही होगा जो एक टूटे फूटे कॉफी शॉप का 5 करोड़ रुपया देगा। अच्छा, तो ये पागल है और कहानियां बना रहा है ना? मुझे क्या मालूम? हो। अब मुझे कुछ समझ में आ रहा है सर। ये देखिए, यहां पे तो डिलाइट कॉफी शॉप है। सी, तो ये है श्रेया बिल्डर्स की नई बिल्डिंग, डिलाइट कॉफी शॉप के जगह पर। अच्छा, डिलाइट कॉफी शॉप को गिराकर नई बिल्डिंग बनाना चाहते हो और इसीलिए तुम 5 करोड़ रुपए देने को तैयार थे। क्या? और जब वत्सल ने अपनी कॉफी शॉप बेचने से मना कर दिया तो खून कर दिया उसका। देखिए, मैं सब सच सच बताता हूं। हाँ, यह सच है कि वत्सल के कॉफी शॉप को मैं खरीदना चाहता था अपने नए टाउनशिप के प्लान के लिए, लेकिन उसके खून से मेरा कोई लेना देना नहीं है। नहीं, तुम्हारी बात पे भरोसा करना मुश्किल है। आज सुबह तुम कहां थे? उमंग होटल में एक मीटिंग थी मेरी। उमंग होटल में मीटिंग थी? पता लगा लेंगे हम, समझे मिस्टर रोहन? साळुंखे। हाँ साळुंखे, क्या? और सबूत मिला? गुड, बस अभी आते हैं। हाँ साळुंखे। हाँ बॉस, पता चल गया है जहर इसके शरीर में गया कैसे। अच्छा, जहर मुंह से इसके शरीर में गया। अगर मुंह से जहर अंदर गया है तो इसने खाया ही होगा। नहीं सचिन, ऐसी बात नहीं है। मैंने इसके मुंह में केमिकल डाल करके देखा है। आप लोग भी देखिए। ये देखिए, वैसा ही गुलाबी रंग, जैसे कि इसके किडनी का पानी का था। बिल्कुल सचिन। और देखो, सबसे ज्यादा कहां चमक रहा? हाँ, जबड़े का ऊपर वाला हिस्सा चमक रहा है। मतलब जहर जबड़े के ऊपर वाले हिस्से में सबसे ज्यादा फैला था। एक मिनट, ये देखो बॉस, ये देख रहे हैं? जब दांत कमजोर हो जाते हैं या टूट जाते हैं तब ये क्राउन लगाए जाते हैं ताकि दांतों को ज्यादा नुकसान ना हो। लेकिन आप लोग जरा यहां देखिए, सबसे ज्यादा केमिकल इन 2 दांतों में ही चमक रहा है। तो साळुंखे, जहर उन 2 दांतों के क्राउन में था जो जाकर के उसके शरीर में फैल गया। बिल्कुल, और जहर थोड़ा था इसलिए उसने धीरे धीरे असर किया। इस बेचारे को तो मालूम ही नहीं होगा कि इसके शरीर में जहर है। मतलब खूनी जानता था कि वत्सल अपने दांतों में क्राउन लगाता है और इसीलिए उसने उसमें जहर लगा दिया। अब बॉस, क्राउन लगाने का काम तो कोई डेंटिस्ट ही कर सकता है। डेंटिस्ट? सचिन, याद है डिलाइट कॉफी शॉप के मैनेजर ने हमें बताया था कि वत्सल डेंटिस्ट के पास गया था। हाँ सर, हेल्दी डेंटल क्लिनिक। डॉक्टर साहब है अंदर? हो गया दांतों का काम? हाँ, लेकिन आप अंदर कैसे घुसे हैं? हाँ, जरा प्लीज बाहर जाइए, जाइए। आप कौन? जब सीआईडी से। सीआईडी और मेरे क्लिनिक में? आप डिलाइट कॉफी शॉप के मालिक वत्सल को जानते हैं?
हाँ, क्यों नहीं? वो मेरा पेशेंट है और मेरे पास आते जाते रहते हैं। उनकी मौत हो गई है। वत्सल मर गया? उसे किसी ने जहर देकर मार डाला है और हम लोग यहाँ यही पता लगाने आए हैं कि उसके पीछे हाथ किसका है। ये वत्सल आपके पास आता था क्या चेकअप के लिए अपने दांतों के? हाँ, वो मेरे पास आया था। उसके ऊपर के 2 दांत कमजोर हो गए थे। वो क्राउन डलवाने आया था। उसके क्राउन टूट गए थे, इसीलिए बदलवाने आया था। उन क्राउन्स में जहर लगा था जिसकी वजह से वत्सल की मौत हो गई। जहर? जी हाँ, जहर। कहां से आया ये जहर? सर, मुझे मालूम नहीं है सर। ये जहर आप ही ने डाला था ना? हाँ? मैं अपने पेशेंट को जहर क्यों दूंगा? सचिन, साळुंखे को बुलाओ यहां पर, सब पता चल जाएगा। साळुंखे, यार ये तो पिंक हो गया। हाँ, ये तो पिंक हो गया। वैसा ही गुलाबी कलर। इसका मतलब ये कि साळुंखे की जहर अभी भी यहाँ किसी तो चीज में है। हाँ, अभी भी है। लेकिन इस स्टूल में क्या डाला था आपने? क्या साळुंखे, आप तो ये हमें मत पूछा। 1 मिनट यार, याद करने दो। हाँ, ये डाली थी बॉस, ये पेट्रोलियम जेली। जेली? जेली में जहर? मगर ये वत्सल के मुंह के अंदर तक पहुंची कैसे? ये तो डॉक्टर अशोक ही बताएगा। हाँ डॉक्टर साहब, बताइए, वो जहर उस जेली में आया कहां से? मुझे कुछ पता नहीं कि वो जेली में जहर आया कहां से। पता नहीं तो फिर जरा सोचो, याद करके बताओ क्या हुआ था, बताइए। सर, मुझे कुछ मालूम नहीं है सर, मैं सच कहता हूँ। अगर जहर आपने नहीं मिलाया तो ऐसा कौन कर सकता है? सर, मैं नहीं जानता। सर, अगर मैंने वत्सल को मारा होता तो वो जहर वाली जेली इतने संभाल के क्यों रखता? तो क्या आपके कहने का मतलब ये है कि कोई और बाहर से आपके क्लिनिक में घुसा और उसने जहर मिला दिया उस जेली में? सर, यही हो सकता है सर। किस पर शक है आप बताइए, किस पर शक है? सर, शक किस पे करूं सर? तो फिर तुमने किसी को उस जेली को हाथ लगाते हुए देखा? नहीं सर। खुनी बड़ा चालाक है। वो जानता था कि वत्सल यहां पर आने वाला है। जरूर उसने पहले से ही उस जेली में जहर मिला दिया। फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये रोहन ही हो? श्रेया बिल्डर्स के मार्केटिंग मैनेजर रोहन को जानते हो आप? नहीं सर। एक काम कीजिए डॉक्टर अशोक, जिस वक्त वत्सल यहाँ आया था अपने दांतों का इलाज करवाने के लिए, उस वक्त यहाँ पर जितने भी पेशेंट्स थे उन सब के नाम और टेलीफोन नंबर हमें दीजिए। जी सर। इनमें से ही कोई है जिसने उस जेली में जहर मिलाने का काम किया है। सचिन, विवेक और फ्रेडी को कहो कि जाकर इन लोगों से मिले और पता लगाए। तो यही एड्रेस बताया था। चलो देखते हैं। बाकी किसी पेशेंट का वत्सल से कोई लिंक नहीं मिला, ना ही उन्होंने
क्लिनिक में कुछ अजीब देखा, शायद किसी पेशेंट से कुछ पता चल जाए। आप कौन? किससे मिलना है? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? बहुत अच्छा काम करते हैं आप लोग, शहर भर में आपका नाम है। पर हमें जोसेफ से मिलना है, वो है घर पे? जी, मैं उनकी बीवी हूँ। आइए आइए। आप लोग उन्हें क्यों ढूंढ रहे हैं? एक केस के बारे में पूछताछ करनी थी। आप जरा उन्हें बुला देंगी प्लीज? हाँ हाँ जरूर, आइए। इस पे तो ताला लगा हुआ है। माफ कर दीजिएगा, बुढ़ापा ना कुछ याद ही नहीं रहता। वो उस कमरे में है। जी सब कुछ गड़बड़ लग रही है। सुनिए, आप जरा उन्हें बाहर बुलाइए। वो बीमार है, ज्यादा चल फिर नहीं सकते। बीमार है? मगर कल ही तो वो डेंटिस्ट के पास गए थे ना? हाँ, कल आए तब से तबीयत ज्यादा खराब हो गई है। तो मैं जाके देखता हूँ। नहीं विवेक, तुम यहीं पे रुको इनके साथ, मैं अंदर जाके देखता हूँ। आप भी कल जोसेफ के साथ डेंटिस्ट के पास गई थी, राइट? जी हाँ। मिस्टर जोसेफ, मिस्टर जोसेफ। अरे वो बूढ़ी औरत कह रही थी कि जोसेफ अंदर ही है, मगर यहाँ तो ये आवाज कैसी? कोई बिल्ली होगी, यहाँ आसपास तो बहुत बिल्लियाँ हैं। ये कोई बिल्ली नहीं है, ये जरूर कुछ और है। ये आवाज वहां किचन में से आ रही है। क्या है उधर? अरे मैंने कहा ना आपसे, वहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अरे सुनिए, सुनिए, आप वहाँ नहीं जा सकते। नहीं जा सकता? नहीं क्यों? अंदर कुछ छुपा के रखा है? नहीं नहीं, सुनो। Oh my God! आप लोग कौन हो? कोई बात नहीं, आपको कुछ नहीं होगा। हम लोग सीआईडी से, कुछ नहीं होगा आपको। अरे कौन है? कौन है? कौन हो तुम? तुम हो कौन? देखो कौन हो तुम? रुक जाओ। हे, रुक जा। दरवाजा खोलो। विवेक का मैं कुछ नहीं कर पाई, उसने मुझ पर हमला किया। ठीक है, ये फ्रेडी तो मिल गया ना। जाओ जल्दी बैठो गाड़ी में, चल जल्दी बैठ। चलो चलो जल्दी चलो, जल्दी चल जल्दी चल। गाड़ी
आप लोग तो मेरे पीछे ही पड़ गए। मैंने कितनी बार कहा कि मैंने कुछ नहीं किया। हमने भी कहा कुछ किया है। आप अभी यही सोच रहे हैं कि मैंने वत्सल को मारा है? सोचना कोई गलत बात है? हाँ? क्या कह रहे थे तुम कि तुम कहां पर थे जब वत्सल का खून हुआ? मैं कितनी बार कह चुका कि मैं उमंग होटल में था। उमंग होटल? उमंग होटल में हमने पता किया, तुम्हारी मीटिंग वहां पे चल रही थी, मगर तुम वहां पर नहीं। क्यों? हो गया मुंह नीचे? पकड़े गए? हाँ? वो हाँ, बोलो बोलो, कोई अच्छी कहानी सोचो, बोलो। मैंने आपसे झूठ बोला था कि मैं मीटिंग में था। ये तो हमें भी पता है कि तुम मीटिंग में नहीं थे, मगर थे कहां ये बताओ। कहां थे तुम? सर, मैं होटल में गया था मीटिंग के लिए, लेकिन वहां पहुंचते ही मेरे पास मेरी गर्लफ्रेंड का फोन आ गया। फिर मुझे जाना पड़ा सर। अपनी गर्लफ्रेंड से नहीं मिले तुम, बल्कि तुम गए डेंटिस्ट के क्लिनिक में, और वहां जाकर के दांतों के ऑपरेशन में जो जेली लगाई जाती है उसमें जाकर के जहर मिला दिया। वत्सल का खून इसी ने किया है सर। सर, आप लोग क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ नहीं पता। अभी पता चल जाएगा। क्लिनिक में जो भी पेशेंट मौजूद थे उनमें से किसी ने तो इसे देखा होगा। क्या बुलाते हैं उन सबको? यस सर। विवेक सर, एक मिनट। क्या हुआ? क्या हुआ? सर, उन लोगों ने फ्रेडिसा को भी किडनैप कर लिया है। क्या? फ्रेडी? उनको लॉकअप में ले जाओ। क्या? फ्रेडी को किडनैप किया? मगर तुम तो उसके साथ में थे ना? हाँ सर, हम दोनों साथ में ही थे, पर मैं उन्हें बचा नहीं पाया सर। वो मेरे सामने ही निकल गए सर। कौन थे वो लोग? देखा तुमने उन्हें? हाँ सर, एक लड़की थी और उसके 4 साथी थे। वही लोग होंगे सर जिन्होंने डॉक्टर सोनाली, तारिका और काजल को किडनैप किया। एक एक करके हमारे ऑफिसर्स पर हमला हो रहा है। ये सब हुआ कैसे? कैसे हुआ ये सब? सर, हम दोनों रिया और जोसेफ के घर पूछताछ करने गए थे। ये लड़की जो किडनैपर है, उसने एक बूढ़ी औरत का भेष ले रखा था। हमें उस पर शक हुआ सर, तो फ्रेडी सर एक कमरे के अंदर देखने गए सर। तो फ्रेडी को कुछ मिला वहां पर? पता नहीं सर, फ्रेडी सर के साथ उस कमरे में क्या हुआ। फिर दूसरी तरफ से कोई आवाज आई सर। मैंने जाके देखा तो रिया और जोसेफ बंधे पड़े थे। मैं उन्हें छुड़ाने लगा, इतने में उस लड़की ने मुझ पर हमला किया और क्या? हाँ? और वो भाग गई सर। लेकिन मैंने उसका पीछा किया सर, और मैंने देखा वो लोग फ्रेडी सर को एक गाड़ी में डाल रहे थे सर। मैं गाड़ी के पीछे भागा, पर मैं कुछ नहीं कर पाया सर। वो लेके गए फ्रेडी सर को। कोई बात नहीं विवेक, तुमने कोई गलती नहीं की है। तुमने पूरी कोशिश की फ्रेडी को बचाने की। मगर एक बात समझ में नहीं आ रही है, उन लोगों को पता कैसे चला कि फ्रेडी और विवेक वहां जोसेफ के घर जाने वाले हैं? हाँ सर, उन लोगों को पता कैसे चला होगा? इसका एक ही मतलब है दया, उन्होंने पूरी प्लानिंग की थी फ्रेडी और विवेक को भी किडनैप करने की, मगर विवेक बच गया। सर, जोसेफ ने कुछ सुना है सर, जब उन किडनैपर्स ने उन्हें बांध के रखा था। जोसेफ ने सुना है? तो लेके आओ जल्दी। सबसे जल्दी कुछ करना पड़ेगा, इस आदमी की हिम्मत बढ़ती जा रही है। हाँ दया, आज तक जो कभी नहीं हुआ था वो हो चुका है। ये तो लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम पे ही अटैक है। सर, हाँ मिस्टर जोसेफ, क्या सुना था आपने? वो जब हमें बांध रहे थे तो मैंने उन्हें आपस में बात करते हुए सुना। आप जब क्लिनिक में गए थे ना, उनकी नजर आप पर थी। उन्होंने आपका सारा प्लान जो था ना वो सुन लिया था। विवेक, तुमने उस गाड़ी का नंबर लिया है? हाँ सर, ZXL 4F2888। मैं भी चेक करता हूँ सर। हाँ विवेक, वो लड़की जो बूढ़ी के भेष में आई थी, उसका चेहरा देखा तुमने? असली चेहरा? हाँ सर, जब उस लड़की ने मुझ पर हमला किया तब ये विग मेरे हाथ में आ गई, तभी मैंने उसका चेहरा देखा। ग्रेट वर्क विवेक।
अब हम उसका स्केच बनवा सकते हैं। मिस्टर जोसेफ, क्या आप जानते हैं इसे? हाँ साहब, इसे क्लिनिक में देखा था। क्लिनिक में आया था? अच्छा मिस्टर जोसेफ, ये बताइए इसके अलावा और भी कोई था क्लिनिक में जो कोई अजीब बिहेव कर रहा था? हाँ साहब, मैं अपनी बीवी के साथ बैठा था, तो जैसे मैं टॉयलेट के लिए उठा तो ये आदमी अंदर आया था। डॉक्टर से बोलो कि वत्सल आए हैं। हेलो डॉक्टर, मिस्टर वत्सल आए हुए हैं। अरे वत्सल, अरे भाई क्या हाल है? कैसे हो भाई? फर्स्ट क्लास यार। जानते हो, अच्छी है तुम्हारी ये क्राउन टूट गए। इन्होंने जिस आदमी को डेंटिस्ट के केबिन में देखा वही वत्सल का खूनी है। जैसे डेंटिस्ट वत्सल से मिलने केबिन के बाहर आया, उसी वक्त उस आदमी ने केबिन के अंदर जाकर जेली में जहर मिला दिया। विवेक, रोहन को लेकर आओ। यस सर। तो जिस गाड़ी में फ्रेडी को किडनैप करके ले गए, उस गाड़ी को ढूंढने का काम शुरू हो गया सर। ग्रेट। चल मिस्टर जोसेफ, इस आदमी को देखिए। क्या ये वही आदमी है जिसे आपने डेंटिस्ट के कैबिन में देखा था? यकीन से नहीं कह सकता। आपने तो उसे अच्छी तरह से देखा था ना? नहीं, जब मैंने उसे देखा ना, उस वक्त उसकी पीठ मेरे सामने थी। आप जरा इन्हें ध्यान से देखिए, सोच के बताइए। आप इन्हें चलने के लिए बोलिए। क्यों? मिस्टर रोहन, जरा चल के दिखाइए। जाइए वहां तक और वापस आइए। जाइए जाइए जल्दी। ये तो बिल्कुल ठीक चल रहा है। जैसा कि जोसेफ ने बताया, जिस आदमी को उन्होंने डेंटिस्ट के कैबिन में देखा था वो लंगड़ा के चलता था, मगर ये रोहन तो ठीक ठाक चल रहा है। मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि मैंने कुछ नहीं किया। अब यकीन हुआ? प्लीज अब मुझे जाने दीजिए। ठीक है मिस्टर रोहन, तुम्हें जाने की इजाजत दे रहा हूं, मगर शहर छोड़कर नहीं, समझे? थैंक यू मिस्टर एंड मिसेस जोसेफ, आप भी जा सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। खूनी लंगड़ा के चलता है, कौन हो सकता है? अभिजीत? अच्छा, ग्रेट। तुम वहीं पर हो ना? तो आज जितने भी लोग काम करते हैं उन सबकी लिस्ट और फोटोग्राफ्स मेल कर। हाँ, ओके। क्या हो सर? वत्सल के खून में हमें हेलिजोन केमिकल मिला। वो हेलिजोन केमिकल श्रेयांका लेबोरेटरीज बनाती है, और श्रेयांका लेबोरेटरीज श्रेया बिल्डर्स की ही कंपनी है। मतलब सर ये खून रोहन नहीं कर रहा है? लगता तो ऐसा ही है। इसे पकड़ लूं सर? नहीं रहे, अभी नहीं। पहले देखते हैं अभिजीत ने क्या लिस्ट भेजी है। पॉज करो। ये देखो, ये आदमी, इसे मैंने कहीं देखा है। कहां देखा है? डिलाइट कॉफी शॉप। मतलब सर खून रोहन नहीं कर रहा है? दया, लगता है वत्सल के साथ
इसकी कोई दुश्मनी थी जिसका फायदा इस रोहन ने उठाया। सर आप लोग यहाँ आइए प्लीज। खूनी के बारे में कुछ पता चला? शिल्पा, तुम अमित को जानती हो? हाँ, अमित तो शिल्पा का बॉयफ्रेंड है, तो उसे तो जानेगी ही ना सर। मैंने पूछा, शिल्पा अमित को जानती हो तुम? हाँ सर। अमित जो श्रेया लेबोरेटरी में काम करता है। जी सर। क्या वो लंगड़ा के चलता है? हाँ, अमित लंगड़ा कर चलता है, लेकिन अब क्या किया उसने? जिस आदमी ने वत्सल को जहर दिया है वो भी लंगड़ा के चलता है। मुझे तो पहले से ही इन दोनों पर शक था। ये क्या कह रहे हो आप? हमने तो कभी ऐसा। क्यों शक था आपको? क्या बताऊं सर आप लोगों को, मेरा वत्सल बहुत सीधा साधा था। वो शिल्पा को तो वो अपनी बहन मानता था, लेकिन ये और उसका बॉयफ्रेंड जुआरी अमित दोनों मेरे वत्सल के पैसों पर ऐश करते रहे। नहीं सर, ये सब झूठ है। अमित ऐसा कभी नहीं कर सकता, और वत्सल के खून के बारे में वो सोच भी नहीं सकता सर। अमित को आखिरी बार कब मिली थी तुम? कल, जब आप लोग यहाँ पे आए थे। और उसके बाद तुम नहीं मिली उससे? नहीं। सच बोल रही हो? देखो शिल्पा, सच सच बताओ, आखिरी बार तुम अमित से कब मिली थी? कल जब सुधीर आपको श्रेया कंपनी ले गया था, तब मैंने अमित को फोन करके सब कुछ बता दिया। क्या? मतलब अमित जानता कि हम उसे ढूंढ रहे हैं? इसीलिए वो ऑफिस में नहीं मिला, और अब तक तो वो सामान बांध के बाहर भागने की तैयारी कर रहा होगा। एड्रेस बताओ अमित का। जी सर। अमित को बुलाओ। अरे सर, अमित सर घर पर नहीं है। देखो, हम लोग सीआईडी से। कहाँ गया अमित? कुछ बता के गया क्या? सर अमित सर तो कुछ बता के नहीं गए, पर सर रात में एक फोन आया था, तो मैंने उन्हें बात करते सुना था कि जूना मंडी किसी से मिलने जाना है। किसका फोन था, नहीं सुना? सर ये पता नहीं सर। मोबाइल नंबर दो जरा। सर 1 मिनट दे रहा हूँ सर। 1 मिनट सर, लीजिए सर। बेल जा रहे हैं मगर उठा नहीं रहा है। सर अगर फोन ऑन है तो हम लोग पता लगा सकते हैं इस वक्त कहाँ पे होगा वो। हाँ अभिजीत, लगा होता है। उसकी फोन चालू रहना चाहिए, क्यों हमारे हाथ से बच नहीं सकता। तो मोबाइल फोन अभी भी जूना मंडी में ही है। जूना मंडी में? यस सर। लगता है कोई बड़ी प्लानिंग कर रहा है। उसके निकलने से पहले हमें वहां पहुंचना चाहिए था। देखो सर, सिग्नल अभी भी वहीं से आ रहा है। वहीं से आ रहा है? तो मतलब वो आसपास ही कहीं होगा। सर मोबाइल यहीं कहीं है सर। विवेक, जरा उसको फोन लगा। पूरा फोन उसके पास। बोलेगा नहीं साहब, मेरे पास फोन नहीं साहब। नहीं सर। फोन कहाँ से है तुझे? सर चोरी नहीं की साहब, सर चिकन में चोरी नहीं की सर। वहाँ पड़ा मिला साहब। इसका मालिक कहाँ? सर मुझे कुछ नहीं मालूम सर। कचरे का डब्बा है ना साहब, वहाँ पे पड़ा मिला साहब। मैं निर्दोष हूँ साहब। कचरे की डिब्बी के पास। तो मोबाइल उस बच्चे के पास मिला और अमित भी गायब है। जरा देखो तो सही, आखिरी फोन कहाँ से आया था? सर आखिरी नंबर किसी लैंडलाइन का है सर। रात को 2 बजे किया गया है। रात के 2 बजे? हाँ सर, मैं भी पता करता हूँ टेलीफोन एक्सचेंज से नंबर कहाँ का है। हेलो, मैं इंस्पेक्टर दया बोल रहा हूँ सीआईडी से। जरा ये नंबर लिखिए, 1789 6484।
हमें ये पता करना है कि नंबर कहाँ का है। हाँ, क्या पक्का? ओके ओके, या थैंक यू सर। ये नंबर डिलाइट कॉफी शॉप का है। डिलाइट कॉफी शॉप? सर ये डिलाइट कॉफी शॉप रात के 2 बजे बंद रहता है। हाँ विवेक, इसका मतलब एक ही है, इस डिलाइट कॉफी शॉप के अंदर कोई एक आदमी है जिसका वत्सल के खून से कोई ना कोई संबंध है। हाँ, हम जीत गए। अब ये कॉफी शॉप सिर्फ मेरा है। हो जाएगा, तुम्हारा भी हो जाएगा, लेकिन इस बार मुझे कुछ ज्यादा पैसे चाहिए। सौदा 6 करोड़ में होगा, समझे? बस बस, ज्यादा सपने देखना बंद करो, तुम कुछ साबित नहीं कर पाओगे, समझे? ये मैंने तो फंसवा दिया था उस दिन। हेलो, कौन कौन बोल रहा है? अमित? नहीं, तुम अमित नहीं हो सकते। कौन हो तुम? कहां से बोल रहे हो? कौन हो तुम? देखो अमित, देखो तुम्हें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्लीज प्लीज समझने की कोशिश करो। सीआईडी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, समझे? नहीं प्लीज ऐसा मत करना, प्लीज। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूं, बस। ठीक है, तुम नाना नानी पार्क में ही रुकना, मैं तुम्हारे हिस्से का पैसा लेकर वहीं पर आ रहा हूं। वहीं से हिलना मत, समझे? ठीक है, बाय। तेरा हिस्सा लाए हो? हाँ, लाया हूं। बहुत पुण्य किए होंगे तुमने अमित, जो तुम मेरे हाथों से बच गए थे। लेकिन अफसोस, आज तुम फिर से मेरी जाल में फंस गए हो। आज तुम्हें तुम्हारा हिस्सा बराबर मिलेगा। सीआईडी? हाँ, सीआईडी। तुमने मुझे धोखा दिया है, फरेब किया है मेरे साथ। गलत है, ये बिल्कुल गलत किया तुमने, गलत है। गलत क्या है और सही क्या है तुझे मैं सिखाऊंगा। हाँ? वत्सल, मेरा बच्चा, बड़े प्यार से नाम ले रहे थे उसका हमारे सामने, और खुद के हाथों से उसका खून कर दिया। ज्यादा हिलने की जरूरत नहीं, समझा? हाथ और गर्दन दोनों तोड़ दूंगा। बोल, क्यों मारा वत्सल? मारता नहीं तो और क्या करता। मैंने पूरी जिंदगी अपने भाई की कॉफी शॉप में एक मैनेजर बनकर निकाल दी, ये सोचकर के एक ना एक दिन वो मुझे एक हिस्सा जरूर देगा। लेकिन नहीं, वो कमीना निकला। उसने सब कुछ अपने बेटे वत्सल के नाम कर दिया। मैंने अमित की लैब से जहर मंगवाया और वत्सल को मेरे रास्ते से हटा दिया। एक भी सबूत नहीं छोड़ा था मैंने। लेकिन जब से अमित को पता चला कि उसकी लैब से मंगवाए हुए जहर से मैंने वत्सल को मारा है, तब से उसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। मैंने उसे भी रास्ते से हटा दी, उसे भी मार डाला मैंने। कुछ पैसों के लिए तुमने अपने भतीजे का खून किया, और फिर वो खून छुपाने के लिए दूसरा खून किया। तुम्हें तो फांसी होनी चाहिए, फांसी। अब फांसी का ऑर्डर आने तक जेल में सड़ते रहना, कॉफी शॉप बेचने के सपने बुनते बुनते।
एसीपी प्रद्युमन है क्या? उस गाड़ी के बारे में पता चल गया क्या? क्या? ठीक है, हम अभी आते हैं। क्या बात है सर? उस गाड़ी के बारे में पता चल गया। वो गाड़ी जिसमें फ्रेडी को किडनैप किया था, चोरी की गाड़ी थी वो। फ्रेडी सर के बारे में कुछ पता चला सर? नहीं। बात क्या है सर? आप ये परेशान क्यों लग रहे हैं सर? हम कैसे भी करके उन किडनैपर्स को ढूंढ निकालेंगे सर। मैं फ्रेडी सर को कुछ भी नहीं होने दूंगा सर। उस गाड़ी में एक जली हुई लाश मिली। लाश? फ्रेडी सर की? मालूम नहीं। भगवान करे ये फ्रेडी ना हो। देखो जरा, देखो देखो जरा, कुछ मिलता है क्या? ताशा, ताशा देखो गाड़ी में, आगे देखो। सर, ये किसी लड़की का सलवार सूट मिला है। कहेंगे उस लेडी किडनैपर का तो नहीं? हाँ, हो सकता है। सर, हाँ? आई कम। फ्रेडी? कई बार ऐसा होता है कि जिस आदमी को हम समझते हैं कि वो जल के मर गया है, वो कोई और होता है। सिर्फ एक आई कार्ड से हम कैसे मान सकते हैं कि हाँ सर, जब तक डॉक्टर सालू के डीएनए मैच करके ये नहीं बता देते कि ये लाश फ्रेडी की, हम ये नहीं मान सकते सर। समझ में नहीं आते सालू के कहाँ रह गया? इतनी देर लगती है डीएनए का रिपोर्ट लाने? बॉस, डीएनए रिपोर्ट मिल गई। जैसा मैं सोच रहा था, ये रिपोर्ट भी वैसा ही कुछ बता रही है। विवेक, विवेक, सर, अब मैं आपको कैसे माफ करूंगा सर? तीनों बेकार है सर। अब फ्रेडी सर मेरे सामने ही थे सर, और मैं उनको बचा नहीं पाया सर। विवेक, तुम क्यों बेहोश है? ये वक्त रोने धोने का नहीं है। अरे यार, ये लाश जब फ्रेडी की है ही नहीं तो रोने धोने से फायदा क्या? क्यों अपने आंसू बर्बाद कर रहे हो? ये फ्रेडी नहीं? नहीं, ये फ्रेडी नहीं है। तो फिर ये लाश किसकी? पता नहीं किसकी है, लेकिन फ्रेडी की नहीं। सर, इसका मतलब वो लोग भी जिंदा है? किडनैपर ने डॉक्टर तारिका, डॉक्टर सोनाली, काजल और फ्रेडी सर को कहीं पे कैद करके रखा है। हाँ विवेक, लेकिन कहां पर, यही हमें ढूंढना है। सर, अगर इस जली हुई लाश के बारे में पता चल जाए तो हमें सुराग मिल सकता है उनके बारे में। ये संख्या इसका चेहरा बना सकता? हाँ, बना सकता हूँ। बस तू इसका चेहरा ही बना दे चेहरा। ये मेरा सिर दर्द क्यों कर रहा है? अरे ये डॉक्टर तारिका, डॉक्टर सोनाली, काजल यहाँ पे। ये कौन सी जगह है? मैं तो जोसेफ के घर में था। कहाँ आ गया मैं?
डॉक्टर तारिका, तारिका, तारिका उठो, उठो तारिका। फटरिसा, आप यहाँ कैसे आए? ये मत पूछो कि मैं यहाँ पे कैसे आ गया। ये है कौन जो ये सब कर रहा है? पता नहीं सर, पता नहीं। बस इतने दिन से इस तरह से बांध कर रखा सर। ये दोनों उठ क्यों नहीं रहे? उठाओ इन्हें। सोनाली, काजल, लगता है उन लोगों को ज्यादा नशा हो गया। नशा? कैसा नशा? हमको रोज यहाँ इंजेक्शन दिए जाते हैं ड्रग्स के, दिन में 2 बार मिथेनाइल क्लोराइड ड्रग्स। क्या? यहाँ से बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा हमें। जल्दी कर। कोई आ रहा है। और ये नाक जो आपने बनाई है ये थोड़ी और लंबी थी यहाँ से। ओके। कान थोड़े और छोटे हैं। ओके। जैसे किडनैपर लड़की की स्केच तैयार हो जाए, 50-60 कॉपीज बनाकर सारे खबरें में बांट दो। किसी भी हालत में हमें ये लड़की चाहिए। दया ताशा, किडनैपर ने भेजी हुई सीडी फिर से दिखाओ, देखते हैं शायद हमारी नजर से कुछ छूट गया हो। एक बात तो ऐसा है, ये किडनैपर हमसे एक कदम आगे है। हमारी हर प्लानिंग के बारे में से पहले से पता चल जाता है। पता नहीं सर इस बार कहां पे छुपा के रखा होगा इन्हें। वही तो। और एक बात है, सारे एयरपोर्ट्स को भी खबर करके रखते हैं। मुझे तो लगता है ये किडनैपर देश छोड़कर भागने की कोशिश करेगा। सर, ये देखिए, इस किडनैपर के हाथ पर कुछ लिखा हुआ है। हाथ पे जूम करो। HD। सर काजल लिख के गई थी अपने घर में किडनैप होने से पहले HD। हाँ दया, HD। ये किडनैपर के नाम के इनिशियल्स तो नहीं है? सर हमारे रिकॉर्ड्स में चेक करके देखते हैं। HD इनिशियल से शायद किसी अपराधी का नाम शुरू होता हो। हाँ देखो ताशा, जल्दी। उस लड़की का स्केच बन गया है। बन गया? यही वो लड़की है सर जिसने फ्रेडी सर को किडनैप किया था। अच्छा, तो ये है वो। गुड मॉर्निंग आप सभी को, और खास तौर से आप 2 डॉक्टर्स को। अब तक तो आप दोनों को आदत पड़ ही चुकी होगी इस ड्रग्स की। कौन हो तुम लोग? बहुत भारी पड़ेगा, बहुत भारी। आवाज कम ही रखना, यहाँ चिल्लाना बिल्कुल नहीं। पछताओगी। CID से पंगा लेना बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें। अब जब पंगा ले ही लिया है तो क्या महंगा क्या सस्ता। फिलहाल तो आप लोगों को भूख लगी होगी, तो तैयार हो जाओ डोज लेने के लिए। फिर से वही ड्रग? नहीं। रिलैक्स, मैं नहीं दूंगी इंजेक्शन, लेकिन डॉक्टर तारिका देगी अपने कोमल कोमल हाथों से फेडरिको इंजेक्शन। नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं लगाऊंगी। नहीं। लगाओ। नहीं। इस नार का क्या तोहफा चाहिए तुम्हें? फ्रेडी की लाश। लगाओ। लगाओ। सर, I'm sorry. फ्रेडी सर,
प्लीज मुझे माफ कर देना सर, मैं आपकी मदद नहीं कर पाया सर। रियली सॉरी सर, प्लीज। लेकिन सर मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं इस किडनैपर को ढूंढ के ही निकालूंगा सर। चुप नहीं बैठूंगा सर, चुप नहीं बैठूंगा। हाँ, और कैसे एक बार ये लड़की मुझे मिल जाए ना तो ये क्या MGL, ऐसा निशान तो लॉन्ड्री में लगाया जाता है। अब ये कपड़े लॉन्ड्री में धुले हैं, ये पता चल जाएगा ये MGL है का। MGL वन MGL लॉन्ड्री, अहिंसा रोड, मलाड वेस्ट। ये लॉन्ड्री वाला है मुझे पहुंचाएगा उस लड़की किडनैपर तक। बड़ी सर, मैं आ रहा हूं सर, आप सबको छुड़ाने। तारिका सर, एक पेट्री डिश पे। समय तारिका और सोनाली का ही दिमाग में ख्याल रहता है। अगर अभी वो लैब में कहा है, भगवान करे वो जहां भी हो सलामत हो। हाँ सुन के क्या पता चला? अरे बॉस, ये तो सारा केस ही उल्टा पुल्टा हो गया। कुछ गड़बड़ हो गई? नहीं, गड़बड़ कुछ नहीं। फिर? दरअसल मुझे इसके फेफड़ों में एक किस्म का पाउडर मिला, लाल रंग का। कौन सा पाउडर? लाल मिर्च का पाउडर। लाल मिर्च का पाउडर? सालून के इसके फेफड़ों में लाल मिर्च का पाउडर जाएगा ही कैसे? ये पाउडर खाने के साथ नहीं गया इसके फेफड़े। तो फिर? सांस लेते वक्त हवा के साथ गया, सीधा फेफड़ों में। मतलब सर, ये आदमी किसी ऐसी जगह पे रहता होगा या फिर काम करता होगा जहाँ पे मिर्च के पीसने का काम होता है। बिल्कुल ठीक पहचाना था। और बॉस, मैंने इस आदमी की खोपड़ी पर चेहरा भी रिकंस्ट्रक्ट कर दिया। आइए दिखाता हूँ। ग्रेट वर्क सर। एक काम करो, इस चेहरे का फोटोग्राफ लो और जहां जहां पे मसाला पीसने का काम होता है, पैकिंग का काम होता है, वहां जाकर के दिखाओ। कोई ना कोई तो इसे जरूर पहचान लेगा। यस सर। विवेक से कांटेक्ट हुआ? सर मैंने उसे कॉल किया था, लेकिन उसने ठीक से बात नहीं की। कहने लगा कि दोबारा फोन करेगा, लेकिन ना ही उसका कॉल आया और ना ही अब उसका फोन लग रहा है। बहुत दुखी है सर। उसे इस बात का गम है कि फ्रेडी को बचा नहीं सका। यार दुख किसको नहीं है दया? हमारे ऑफिसर्स गायब हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ दुख ही करते बैठे। अरे हमें उनको ढूंढना चाहिए और हम उनको ढूंढ कर निकालेंगे। फोटो देखिए, जानते हैं सर? ये आदमी? साहब आप लोग इसे क्यों ढूंढ रहे हैं? क्यों? साहब ये बहुत गड़बड़ आदमी है। तो उस काम में से क्या काम करते हैं? साहब मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानता नहीं हूँ, लेकिन आप लोग मेरे मालिक से पूछ लीजिए। क्या है मालिक? साहब अंदर है। ये ऐसे दिखने वाले आदमी को जानते हैं आप? देखा है यहाँ पे कोई? ये फोटो लेके आप कहाँ घूम रहे हैं? जानते हैं इसे आप? कौन है ये? पहले ये बताइए आप लोग कौन हैं और इसके बारे में क्यों पूछताछ कर रहे हैं? हम लोग CID से हैं। किसी ने इस आदमी को जला के मार दिया। जलाकर मार दिया? किसने? ये तो नहीं पता, लेकिन ये है कौन? ये अभी भी जेल काट कर आया है। इसका नाम
सुरेश है। जेल काट के आया था? पर जेल से आने के बाद बहुत सुधर गया था ये। कौन सी जेल में थे? सूतीवाड़ा जेल में। रहता कहाँ पे है ये? मालूम नहीं सर। मालूम नहीं? बिना पूछे तुमने काम दे दिया उसे? हेलो मिस्टर सुजीत। हेलो, आइए ऑफिसर्स, आइए बैठिए। नहीं, थैंक यू वेरी मच। भाई आपके फोन आते ही मैंने फाइल निकाल ली थी और सांप की तरह कुंडली मार के बैठ गया फाइल के ऊपर। ये लीजिए, ये सुरेश है। इसी की लाश मिली है ना आप लोगों को? जी हाँ, इसी की लाश मिली थी। जब लाश मिली थी तो लाश जली हुई थी। जब हमने इसके ऊपर चेहरा बनाया तो सुरेश का चेहरा बना। मिस्टर सुजीत, हमें शक है कि हमारे कुछ ऑफिसर्स को गायब करने में इसी का हाथ है, सुरेश का। इसका मतलब जेल से रिहा होने के बाद सुरेश एक बार फिर जुल्म के रास्ते पर चल पड़ा था। मुझे तो लगा था कि जेल से रिहा होने के बाद ये लोग बदल जाएंगे। ये लोग? और भी लोग थे क्या इसके साथ में? हाँ, सुरेश के साथ 5 कैदी और थे। 5 कैदी? जिस दिन सुरेश को छोड़ा दिया उसी दिन उन लोगों की भी रिहाई हुई। उनकी सजा भी पूरी हो गई थी? नहीं। तो फिर उन्हें छोड़ कैसे दिया गया? एक्चुअली एक एनजीओ है, अत्याचार बंद करो, उन लोगों ने छुड़वाया था। उनके वकील का कहना था कि जेल से रिहा होने के बाद ये लोग पूरी तरह से बदल जाएंगे, सुधर जाएंगे। है कौन ये आदमी जो बिना बात के 6 अपराधियों को छुड़वाएगा? कुछ ना कुछ तो बात होगी इसके पीछे। क्या मकसद सकता है सर? ये तो वो लॉयर ही बताएगा। जिले साहब, हमें उस लॉयर का एड्रेस दीजिए और ये जो बाकी 5 कैदी छूटे हैं इनके बारे में भी पूरी जानकारी चाहिए हमें। ठीक है सर। पहले इन लोगों से मिल लेते हैं। हाँ सर, आपको कपड़े लेने हैं या देने हैं? ना ही लेने हैं और ना ही देने हैं। तुमसे कुछ पूछना है। सर, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। आपको जो कुछ भी पूछना है आप बाजू वाली दुकान पे जाइए और वो आपको आराम से डिटेल में बता देंगे। प्लीज। यही तो चक्कर है, मुझे जो पूछना है वो बाजू वाला नहीं पता। मेरे सवाल का जवाब सिर्फ तुम्हारे पास। मेरे पास? हाँ। क्यों? क्योंकि इन कपड़ों पे तुम्हारी लॉन्ड्री का निशान है और ये कपड़े किसी अपराधी के। क्या? अपराधी के? हाँ। आप कौन है साहब? मैं सीआईडी से हूँ। हाँ, जल्दी से बताओ ये किसका है? अरे साहब, ये सलवार सूट आप लोगों के पास है? हाँ, क्यों? क्या हुआ? किसका है ये? अरे साहब, क्या बताऊं साहब, ये जिस कस्टमर ने ये सलवार सूट दिए थे ना साहब, उसने तो मेरे नाक में दम कर दिया साहब। अरे साहब, इतनी गालियां सुनाई उसने, इतनी गालियां सुनाई। एक मिनट। गालियां क्यों सुनाई थी? साहब, ये कपड़े उसने हमें पिलाने के लिए दिए थे और हमने इसको मोहक धोबी घाट भेजा और वहां से गायब हो गए। क्यों? कैसे? साहब, ये तो वहां का धोबी बता सकता है। ठीक है, तुम भी चलो मेरे साथ। दिखाओ ये मोहक धोबी घाट है कहाँ? वो लोग आ रहे हैं। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, वरना ये लोग हमें मार देंगे। मुझे नहीं लगता हम लोग यहाँ से जिंदा निकल पाएंगे। फ्रेडी साहब, फ्रेडी साहब, सब यहाँ से निकलने का कोई ना कोई रास्ता सोचो सर। कोई रास्ता नहीं है। जैसे ही यहाँ से बाहर निकलेंगे वो लोग हमें मार डालेंगे। सर, आप इस तरह क्यों बात कर रहे हैं? ये फ्रेडी सर ने उनके अंदर की ड्रग्स बोल रही है। ड्रग्स? कहाँ है ड्रग्स? मुझे ड्रग्स चाहिए, मुझे ड्रग्स चाहिए। ड्रग्स? मुझे भी ड्रग्स चाहिए। प्लीज मुझे भी ड्रग्स चाहिए। प्लीज मुझे ड्रग्स दे दो। ओह गॉड, बिल्कुल वही हो रहा है जो वो लोग चाहते। हम सब ड्रग्स के आदी हो गए। प्लीज प्लीज होश में आओ तुम लोग और यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढो।
रास्ता मिल गया डॉक्टर सोनाली। क्या? वो देखिए, वो कटर। इस कटर से हम ये चेन काट सकते हैं। कर पाओगी? कोशिश करते हैं। ध्यान से, आराम से करो। काजल, काजल संभाल के। ध्यान से, ध्यान से। संभाल के, कोशिश करो। उल्टा करने की कोशिश करो। ये देखो दया, नया चक्कर। सुपीवाड़ा जेल में से जो लोग छोड़े गए हैं उनमें से इस आदमी को देखो। सर ये तो वही आदमी ना जो सोनाली के घर के बाहर शूटआउट में मारा गया था। हाँ दया, ये वही आदमी है। करण नाम है इसका, करण। ये भी क्रिमिनल था इस सुरेश के जैसा। और सर इसे भी जेल से उसी दिन छोड़ा गया था जिस दिन सुरेश छूटा था। सर इसका मतलब है कि सारे के सारे अपराधी जेल से सिर्फ इसलिए छुड़वाए गए थे ताकि वो लोग हमारे खिलाफ साजिश कर सकें। काम करो दया। सुरेश, करण, मीर, केतन और लूटा, सबके घर वालों को याद बुलाओ ब्यूरो। आप लोगों को और जो कुछ भी मालूम है इन लोगों के बारे में प्लीज बता दीजिए। हमारे पास टाइम बहुत कम है। सारे लोग कह रहे हैं कि जैसे ही वो चारों जेल से छूटे, चारों के चारों एक साथ काम कर रहे थे एक ही जगह पे। चारों के चारों एक साथ काम कर रहे थे एक ही जगह? हाँ सर, और एक एक करके सारे मर गए, करण और सुरेश की तरह। और वो सारे के सारे वहीं पे मर गए जहां जहां से सीआईडी ऑफिसर और फॉरेंसिक डॉक्टर्स को किडनैप किया गया है। इसका एक ही मतलब हो सकता है दया, वो सारे के सारे मिले हुए थे वो किडनैपर्स के साथ। सर ये उसके तक गवाही है। कैसे हुई केतन की मौत? पता नहीं सर, कोई बता रहा था कि वो एक्सीडेंट में मर गए। एक एक करके सारे के सारे मारे गए सर। तो यही होगा ना, अगर गलत काम किया तो। क्यों? जाने दो इन सबको। चलिए आप लोग जा सकते हैं, चलिए प्लीज। सर इस एचडी और उस भेस बदलने वाली लड़की के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला सर। कहता है वो है कौन जिसने इन लोगों से ये काम करवाया? है कौन इसके पीछे? एक काम करते थे, उनके वकील से मिलते हैं, उसे जिसने इन्हें छुड़वाया है जेल से। क्या नाम है उसका, उस वकील का? सर मोहित। मोहित? वो देखो, वहां पे दरवाजा दिख रहा है। शायद वहां से निकल सकते हैं। नहीं, अगर वो लोग आसपास हुए तो? नहीं, अगर वो लोग यहाँ होते तो जरूर नजर आते। चलो। एक मिनट, तुम लोग रुको, मैं जाके देखता हूँ। आप रुको, मैं देखती हूँ।
मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सब धुंधला नजर आ रहा है। ये सब शायद ड्रग्स का असर है। इससे पहले कि हम सब यहीं पर बेहोश होकर गिर पड़े, चलो चलो निकलते हैं यहाँ से। खोलो दरवाजा, खोलो वो देखो, वहां पे दरवाजा दिख रहा है। जल्दी करो, देखिए देखिए। यहाँ से बच के भागना नामुमकिन है। एक बार कोई हमारे जाल में फंस गया, वो जिंदा वापस नहीं जा सकता। हम अपने शिकार को ऐसे ही नहीं जाने देते, जल्द ही पता चल जाएगा। तुम हो कौन और चाहते क्या हो? नहीं नहीं डॉक्टर तारिका, नहीं, इतनी जल्दी भी क्या है। चल जल्दी, क्या जल्दी हो? इतने दिनों से कैद करके रखा है, अगर बाज आए तो मार क्यों नहीं देते? पहले सारे सीआईडी वाले इकट्ठा तो हो जाए। वैसे मेरे आदमी लगे हुए हैं, जल्द ही सब लोग एक जगह होंगे। और उसके बाद क्या होगा, उसका ट्रेलर मैं आपको अभी दिखाता हूँ। सीधे से खड़ी रह, जितना बोला है उतना कर। ठीक है। हाँ, क्या 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 चाहते हैं आप लोग? सोनाली, ये लोग कुछ भी बोले, हमें कुछ नहीं सुनना है, हमें इनकी बातों में नहीं आना है। बहुत बोलते रहे तू, कहीं ठोक दूंगा। प्लीज को कुछ मत करो, प्लीज को कुछ मत करो। ठीक है, हम कुछ नहीं करते, लेकिन इनसे कहो कि जैसा हम बोलते जाए वैसा करें। ठीक है, ठीक है, बताओ क्या करना है। गुड, तो खेल शुरू किया जाए। ये हुई ना बात। अब सुनो, इस रिवॉल्वर में सिर्फ एक ही गोली है और इस पर किसका नाम लिखा है ये किसी को नहीं मालूम। तुम में से एक एक इस रिवॉल्वर का ट्रिगर दबाएगा और जो भी किस्मत वाला होगा वही बच जाएगा। ये कैसा? अरे सीधे मार क्यों नहीं देते? हाँ या ना में जवाब दो, मेरे पास वक्त नहीं है। बोलो। हाँ, हाँ। चलाओ गोली सोनाली पर, चलाओ। नहीं, चलाओ। काजल, काजल नहीं। नहीं, नहीं, नहीं काजल, काजल नहीं। ऐसा मत करना काजल, नहीं। किस्मत वाली है, बच गई। डॉक्टर सोनाली, अब तुम काजल पे गोली चलाओगी। बहुत हो गया, चलाओ चलाओ गोली। सोनाली मैम, आप
ऐसा नहीं कर सकती सोनाली मैम। मैम मैम प्लीज गोली मत चलाइए। चलाओ गोली। मैम मैम प्लीज गोली मत चलाइए। सोनाली मैम नहीं। लॉयर का घर है, ऐसे खुला हुआ है। अरे भाई घर में कोई है? हेलो, कोई है घर में? मिस्टर मोहित? हमारा सर, नौकर चाकर है ना ही कोई परिवार का कोई सदस्य। घर खाली पड़ा है, कोई भी नहीं। कमरे में देखते हैं। चलो सर, तो लगता है कुर्सी पे बैठा बैठा सो गया। मिस्टर मोहित, माय गॉड, सर लगता है ये हमारे यहाँ पहुंचने से पहले ही किसी ने मार दिया इसे। लगता है कोई यहाँ पे बैठा था, इन दोनों के बीच में बात चल रही थी। ये क्या है? हाँ, ड्रग्स की पत्ती है। बस ये तो ड्रग्स की पत्ती है, ये मैरिजुआना है। लेकिन यहाँ कैसे पहुंची? लगता है खूनी ने जब ये चाकू मार रहा होगा, उसके पास से गिर गई होगी। काम करो, लाश को फॉरेंसिक लैब में भिजवाओ और अपने जितने भी खबरें हैं उन सबसे पता करो कि कौन कौन लोग हैं जो इन नशे की पत्तियां बेचते हैं। उन्हीं से पता चलेगा इन लोगों के बारे में। यही है ना वो कपड़े जितने यहाँ से गायब किए थे? मैंने? हाँ तूने। देख सच रुका, सीआईडी वाले हैं। सीआईडी? हाँ बता किसको बेचे तूने? मैंने बेचे नहीं थे साहब। देखो झूठ मत बोलो, सच सच बताओ कि कपड़े बेचे किसको थे? मैं सच कहता हूँ साहब, मैंने ये कपड़े किसी को बेचे नहीं थे। एक आदमी और एक औरत जबरदस्ती ये कपड़े लेकर गए थे साहब। औरत और आदमी भी? हाँ साहब। कब हुआ था? 2 दिन पहले की बात है साहब। रात को मैं काम कर रहा था तो एक आदमी और एक औरत यहाँ घुस आए और कपड़े ढूंढने लगे और ये सूट और सलवार लेकर चले गए। तुमने उनको रोका नहीं? मैंने रोका था साहब, लेकिन उन्होंने मेरे ऊपर गन तान दी और कहा कि अगर मैंने आवाज निकाली तो वो मुझे गोली मार देंगे। वो औरत कौन थी, तुम जानते हो? मैंने उस औरत को पहले कभी नहीं देखा साहब। इस स्केच को ध्यान से देखो, यही थी वो औरत? हाँ साहब,
यही वो औरत थी। और कुछ याद है उन दोनों के बारे में? और तो कुछ याद नहीं आ रहा सर। याद करो। हाँ साहब, याद है साहब, उसके जूतों पर कोल्टा लगा हुआ था और हाथों पर ग्रीस। कोल्टा और ग्रीस? हाँ साहब, उसने कितने कस्टमर के कपड़े खराब कर दिए अपने जूतों से और कितने ही कपड़ों में अपने हाथ पहुंच डाले साहब। कोल्टा और मतलब ये आसपास कोई सड़क है, शायद ये तो वहीं पे मिल रहा है। चलो जी, ये आसपास कहीं रोड बनने का काम चल रहा है क्या? सामने ही चल रहा है। थैंक यू। सुनो जी आप जा सकते हो, फिर से जरूरत पड़ी तो बुला लेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू। ग्रीस, कोल्टार और ग्रीस। ओह, ये तो वो जगह नहीं है जहाँ पर वो किडनैपर्स छुपे हैं। अंदर जाके देखता हूँ। पूरा पैसे लेके आना, समझा? वरना तुम भाई ऐसा माल देता नहीं कोई पूरे इलाके में, समझा क्या? कल देखता है मेरा भाई माल मिलेगा? माल मिले? अबे रोक! माफ कर दो साहब, नहीं होगा तो देख, जानता है ये क्या है? हाँ साहब, ये गांजे का पत्ते है साहब, नशे में काम आता है। अब ये भी बता दें किस किस को बेचा था? हाँ? मैंने नहीं बेचा साहब, मैंने नहीं बेचा। शपथ, ये क्वालिटी का माल तो खाली गुनीत भाई के पास रहता। कहाँ मिलेगा ये तुम्हारा गुनीत भाई? पता नहीं है। तेरे धंधे का आदमी है, तुझे नहीं मालूम? हाँ? तेरे मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती। बोल, कहाँ मिलेगा? सर, मेरे पास उसका फोन नंबर है, फोन करूँ सर? लगाओ जल्दी। हेलो गुनीत भाई, आपने पाली पे जो माल दिया था वो बिल्कुल भंगा था गुनीत भाई। वो कस्टमर मेरे ऊपर खड़ा होकर भड़क रहा है। हाँ जल्दी आओ भाई, हाँ बाजू में ही हो ना? हाँ भाई। देख, हम लोग यहाँ छुप कर बैठ रहे हैं, उससे कुछ मत बताना तुम्हारे गुनीत भाई को, और भागने की कोशिश भी मत करना, समझे? हाँ। इतने दिन हो गए धंधा करते हुए मुझे, कभी आज तक कोई शिकायत नहीं आई है, तो फिर ये माल कैसे खराब निकल गया? कस्टमर क्या है? ये है कस्टमर। सीआईडी? ज्यादा चिपटाने की जरूरत है, समझा? ये पत्ती देख, किसको बेची थी? हाँ, 2 दिन पहले मेरे पास उसका ऑर्डर आया। किसने दिया था ऑर्डर? बोल। मैंने उसे देखा नहीं, मगर वो जगह जानता हूँ जहाँ मैं पत्ती पहुँचा के आया था। जगह देखी है ना?
चल दिखा। पैसा 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 तो मैं आ गया हूं सर। कौन? डॉक्टर सोनाली? डॉक्टर सोनाली? डॉक्टर मैं विवेक। डॉक्टर उठिए प्लीज, गेट अप डॉक्टर। क्यों करिए ये सब तुम? बाहर निकलो! क्या किया है? क्या किया हमने? तारिका? डॉक्टर तारिका? तारिका उठो, तारिका वेकअप! तारिका! बाहर आ जाओ तुम! आके मुझसे मिलो! क्यों कर रही हो तुम ये सब? काजल? काजल? काजल उठो! काजल! देखो, अब तो बाहर आ जाओ प्लीज, बाहर आ जाओ! क्यों कर रही हो तुम ये सब? क्यों कर रही हो ये सब तुम? Lisa? सर आप जिंदा हो? सर मैं आ गया हूँ सर। आपको कुछ नहीं होगा सर, कुछ नहीं होगा। Lisa? Lisa? मैं आपका विवेक सर। सर मैं आपका विवेक। सर ये बंदूक आप क्या कर रहे हैं सर? रिश्ते नाते सब खत्म विवेक। तुम कौन हो मैं नहीं जानता। तुम अगर जिंदा रहोगे तो वो लोग मुझे मार डालेंगे। वो लोग सर, इसलिए तुम्हें मरना ही होगा। सर गन नीचे कीजिए सर। ये आप क्या कर रहे हैं सर? सर मैं आपका विवेक हूँ सर, गन नीचे कीजिए सर प्लीज। ये क्या? हाँ? एक सीआईडी ऑफिसर के तो होश ही उड़ गए मौत के नाम से। ना ना ना, इसमें फ्रेडी का कोई दोष नहीं है। इसे मैंने ही कहा था तुम्हें मारने के लिए। कौन हो तुम? बाहर निकलो! कौन हो? परेशान हो गया हूं मैं यही सवाल सुनते सुनते। कौन हूं मैं? कौन हूं मैं? जानना चाहता है कौन हूं मैं? मौत हूं मैं, मौत। तुम सबकी मौत। तू सीआईडी की ताकत को जानता नहीं है। अगर हिम्मत है तो सामने आके बात कर। सामने निकाल बाहर। चुप! फ्रेडी, अगर एसीपी दया और अभिजीत को तुम जिंदा देखना चाहते हो तो मारो गोली, मारो। सर नहीं सर। मारो! सर इसकी बातों में मत आना सर प्लीज। मैं कहता हूं गोली मारो। आई से शूट। गोली मारो। कहां पर? हाँ सर, यही जगह है वो जहाँ पे मैं ड्रग्स की पत्ती छोड़ के गया था। यहाँ पर? हाँ सर। किसी के हाथ में दिया था या यहाँ पर छोड़कर गए थे? हाँ साहब, एक आदमी मिला था साहब, वो देखने में बहुत खतरनाक लग रहा था। उसकी कमर पे गन लटकी हुई थी साहब।
गन लटकी हुई थी। कोई गुंडा मवाली होगा सर, क्योंकि ऐसी सुनसान जगह पर किसी और का अड्डा तो नहीं हो सकता। तो शायद हमारे लोगों को यहीं रखा होगा पकड़ के। मुझे माफ कर देना विवेक। एसीपी साहब से कहना मैं बहुत प्यार करता हूं उनसे। अभिजीत आ गई। यहाँ पे क्या बोलो? हाँ अभिजीत, लगता है हमारे सारे ऑफिसर्स को यहीं पर पकड़ के रखा है और वो किडनैपर्स भी यहीं पर कहीं चुप कर बैठे हैं। तो यहाँ पे तो कोई भी नहीं। हाँ सर, या तो सन्नाटा। कपड़े ये तो विवेक के पास में थे। कई लोगों ने विवेक को भी तो नहीं। हो सकता है अभिजीत, हो सकता है, मगर संभल के, संभल के। सर, हाँ, यहाँ हमने देख लिया, यहाँ पे कोई भी नहीं। लगता वो लोग भाग गए। सर ये जूते तो डॉक्टर सोनाली के हैं। सोनाली के जूते? इसका मतलब एक ही है, हमारे सारे ऑफिसर्स को यहीं पर पकड़ के रखा होगा। HD? चुपचाप भागो। यहाँ से बच के निकलने का कोई रास्ता नहीं है। भला इसी में है कि अपने आप को हमारे हवाले कर दो। देख, जिंदा रहना है तो चुपचाप बाहर आ और हमारे ऑफिसर्स को भी बाहर भेज। कोई फायदा नहीं, ये ऐसे बाहर आने वाला नहीं है। फिर अगर मुझे बाहर नहीं आएगा तो मैं अंदर जाता हूँ। सामान की खतरा हो सकता है। हाँ भैया, कोई बात नहीं सर, अगर मैं अंदर नहीं गया तो हमारे लोगों की जान जा सकती है। दया! अभिजीत, ये दया बाहर क्यों नहीं आ रहा है? मामला गड़बड़ है सर। मैं अंदर जाकर देखता हूँ। तुम चाहते हो? सर ठीक है। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।